अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सभी लोग। तो दिन के बज रहे हैं 12:15 होने वाले हैं। तो आज है जुमे का दिन, आज है अलविदा जुमा। एक जुमा और बढ़ गया था क्योंकि आज है सऊदी में ईद। मेरे मामा का फ़ोन आया था, उन्होंने रात हमको बताया था कि वहाँ पे शनिवार की ईद है और यहाँ पे जुमे की ईद है। तो देखो आज मेरी खाला की बेटी है और जैन आया था हमारे घर पे क्योंकि ये मेरे से मेहंदी लगवाने के लिए आई थी, क्योंकि इसकी बहनों ने अपनी अम्मी की मेहंदी लगाई थी। उनको टाइम नहीं है क्योंकि घर का काम भी है, फिर वो अपनी भी मेहंदी लगाएगी और अपनी अम्मी की भी लगाएगी। तो इसलिए इसके मैं लगाऊंगी मेहंदी। पहले ये मेरे लगा देगी एक हाथ पे, एक हाथ पे मैं अपने खुद लगा लूँगी और फिर मैं इसके लगा दूँगी दोनों हाथों पे रात को। और आज है रमज़ान का आखिरी रोज़ा और देखो हम सारे कैसे बैठे आराम से, नहा धो गए, सब रेडी हो गए। और यहाँ पे देखो मेरा भाई, आज मेरे भाई को मैंने गर्म सूट पहना दिया क्योंकि ठंड हो रही है ना बहुत ज़्यादा। 3 दिन हो गए आज लगातार बारिश होते होते। और देखो मेरे भाई को मैंने गर्म सूट पहना दिया था आज। और कई दिन देखो 3 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा आज मौसम खुला है क्योंकि सुबह से बहुत तेज़ बारिश आ रही थी। रोज डेली रात को बारिश है क्योंकि भाई रमज़ान का महीना जा रहा है, तो इसलिए आसमान भी रो रहा था। और देखो अब देखो आसमान में थोड़ा थोड़ा खुलने लग गया है। और देखो मेरे भाई देखो कैसे खेल रहे हैं। और कल है ईद, ये दोनों खेल रहे हैं कि ईद मुबारक, ईद मुबारक। इतना ठंडा मौसम हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा पंखा चलाने का मन नहीं कर रहा। 3 दिन हो गए लगातार बारिश पड़ते हुए, लेकिन आज सूरज दिखा है 3 दिन में। और मैंने आज कपड़े धोए थे क्योंकि आज जुमे का दिन है ना, तो कल ईद है, कल धुलेंगे नहीं कपड़े। और मैंने कपड़े धोए थे आज क्योंकि जुमे का दिन था ना, तो इसलिए मैंने ऊपर छत पे सुखाए नहीं थे कपड़े क्योंकि ऊपर बारिश आ रही थी हल्की हल्की। तो हमारे नीचे ना धर्मशाला में जगह है कपड़े सुखाने की, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो ये रहे, यहाँ पे मैंने अपने सारे कपड़े सुखा रखे हैं देखो, क्योंकि ना मैंने सर्दियों में ना यहाँ पे कई सारी रस्सी बांधी थी, 4-5 रस्सी बांध रखी है मैंने। तो यहाँ पे देखो मेरे सारे कपड़े सुखा रखे हैं मैंने। अगर धूप निकल गई ना आधे दिन से तो मैं इनको छत पे सुखा दूंगी क्योंकि जल्दी सूख जाएंगे, वरना यहाँ डालूंगी ना 2-3 दिन लगेंगे सूखने में। हमारे नीचे की ना धर्मशाला खाली रहती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बारिश का मौसम होता है ना, तो इसलिए मैं कपड़े सुखा देती हूँ यहाँ। और यहाँ पे देखो मेरा भाई नीचे आ गया, साइकिल चलाने लग गया देखो मेरे पीछे पीछे। तो मेरी खाला की बेटी मेरे से मेहंदी लगवाने के लिए आई थी वो, क्योंकि वो हर बार ईद पे ना मेरे से मेहंदी लगवाती है। जब भी मैं तुमसे ही मेहंदी लगवाऊंगी, तो इसलिए आज वो आ गई थी मेरे से मेहंदी लगवाने के लिए। और देखो धूप भी आ चुकी है देखो हल्की हल्की, देखो सूरज निकल गया हल्की हल्की, देखो धूप भी निकल गई है। और देखो सारे आराम से अंदर बैठे हैं, देखो ये बैठे सारे। इनका आज टाइम पास नहीं हो रहा है, इनको आज रोज़ा लग रहा है क्योंकि रमज़ान का आखिरी रोज़ा है ना आज। किस किस को रोज़ा लग रहा है आज? हाँ मेरे भाई को सबसे पहले लग रहा होगा क्योंकि इसने रोज़े सारे रखे हैं ना, वो भी खाने पीने के। आज तो मैंने रोज़ा रखा है। अच्छा आज इसने रोज़ा रखा है। सुबह इसने 9 बजे नाश्ता करा था, मलाई की रोटी खाई थी और दूध पिया था। इसने 9 बजे रोज़ा रखा था इसने। सब नहा धो के बैठ गए हैं क्योंकि अब नमाज का टाइम होने वाला है, सब नमाज पढ़ने जाएंगे। बाहर बैठा है मेरा मिट्टू, देखो ये रहा। देखो मेरे मिट्टू को भी मैंने सुबह से ढक रखा है क्योंकि मैंने इसको बाहर रख रखा है ना, तो इसलिए मैंने इसको ढक रखा था क्योंकि हवा आ रही है ठंडी ठंडी। तो यहाँ पे देखो मेरा मिट्टू बैठा है आराम से। और देखो मैंने मेरी अम्मी की मेहंदी लगाई थी, देखो मेरी अम्मी की माशाल्लाह से कितनी अच्छी मेहंदी रची है मेरी अम्मी की। और देखो मेरे भाई की मेहंदी, देखो मेरे भाई की मेहंदी रची नहीं क्योंकि इसने हाथों हाथ ही उतार दी थी गिल्ली। और मेरी अम्मी की पैरों की मेहंदी भी देखो कितनी अच्छी रची है। मेरी अम्मी तो फारिग हो गई मेहंदी से और अब मैं ही रह गई, तो मैं अपने शाम को लगाऊंगी ईशा की नमाज पढ़ने के बाद। एक हाथ पे मेरी खाला की बेटी लगा देगी मेरी और एक हाथ पे मैं खुद लगा लूँगी। और देखो बेड के नीचे से क्या निकाल रहे हैं, क्या निकाल दिया अनुषा? इसका ब्रेसलेट गिर गया बेड के नीचे, तो डंडे से निकाल रही है देखो। ये देखो खीर का सामान लेके आया, देखो ये काजू बादाम अम्मी लेके आई थी कल, और अब देखो निकाल के दिखाएगा। काजू बादाम गोला नहीं होता, गोला होता है वो। किशमिश बोल, किशमिश किशमिश। मेरी अम्मी कल ही नहीं आई थी सामान क्योंकि हम सोच रहे थे कभी कल बारिश आ जाए, और वैसे भी चांद रात को बाजार जाना नहीं होता है,
तो इसलिए मेरी अम्मी कल ही सामान ले आई थी सारा जो लाने का था मेरी अम्मी का। मुबारकी। तो जोहर की नमाज़ पढ़ के मेरी अम्मी सब सामान काट के रखेगी बाद में। और देखो ये ब्रेसलेट निकालने पे लगी हुई है अपना। इसका ब्रेसलेट ना जैन ने बेड के नीचे गिरा दिया। मैंने पहलाया पुन्ने। और देखो इन्होंने बेड की देखो क्या हालत कर रखी है। देखो मैंने अभी अभी चादर बिछाई थी बेड पे धुली हुई, और देखो इन्होंने क्या हालत कर दी। ये देखो मेरा भाई देखना क्या करेगा। ये देखो इसने पूरी रेड लाइट कर दी। देखो मेरा भाई एक्सपेरिमेंट कर रहा है। देखो इसने ना यूट्यूब पे देखा था ये वीडियो में, रात को जलाया था एक बार इसने, लगाया था लट्टू के ऊपर मग्गा। और देखो पूरा रूम देखो हमारा लाल हो गया है, अभी हल्का हल्का हो रहा है पूरा। और देखो अभी इसने मग्गा हटा दिया और अब देखो वाइट हो गया पूरा रूम। और देखो अनुषा ने ब्रेसलेट निकाल दिया देखो, और पहन भी लिया इसने। और कल ईद है, कल हम जल्दी उठेंगे सबके सब एक साथ, क्योंकि कल जल्दी उठ के नमाज फजर की नमाज पढ़ के ताजुद की नमाज पढ़ के फिर हम खाना बनाने के लिए में लग जाएंगे। खीर बनाएंगे, मट्टा फुल्की बनाएंगे, छोले की चाट बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे हम खाने के लिए। तो कल मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कल हम क्या क्या बनाएंगे वीडियो में। मैं देखो मेरा भाई देखो फिर से जूती दिखाने लग गया आप लोगों को। एक बार तो इसने दिखा रही थी, अब देखो फिर से निकाल के बैठ गया ये देखो अभी से एक जूती पहन के बैठ गया और एक जूती अनुषा ने पहन ली। देखो ये देखो ये जूती पहन के देखो कैसे कूद कूद के दिखा रहा है मेरे को। और कल हम हमारी फूफो के भी जाएंगे दोपहर के टाइम में खाना खा के, सब हम मिल के तैयार हो गए, सब हम अपनी फूफो को जाएंगे। तो हम कल नए नए कपड़े पहनेंगे, मैं आप लोगों को ब्लॉग भी दिखाऊंगी। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करा करें आप लोग, लाइक भी करा करें, सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को। आप लोगों की वजह से ही मेरा चैनल आगे बढ़ेगा। हेलो तो गाइस, तो अब शाम हो चुकी है, शाम के बजे 5 बजने वाले हैं। और यहाँ पे देखो मेरा भाई घूम रहा है, इसने अपने कपड़े उतार दिए देखो, क्योंकि अब धूप निकल गई है ना, मौसम साफ हो गया है। हमारे पीछे बंदर पड़ गए थे। हाँ अभी हम छत पे गए थे, मैंने सोचा थोड़ी देर, मैं चटाई भूल गई थी ऊपर, तो मैं चटाई लेने के लिए गई थी, तो हमारे पीछे ना बंदर पड़ गए। मेरी बहन बच गई, उसके अभी काट लेता बंदर, क्योंकि जैन ने उसको छेड़ दिया था बंदर को, तो एकदम से पीपल पे से उछल के हमारे पीछे पड़ गया बंदर। और ये देखो कैसे कांप रही है अभी तक, इसके पैरों के पीछे था बिल्कुल एकदम बंदर। अच्छा वो पीछे ही रुक गया बंदर, वरना तो अभी काट लेता है इसको वो। और यहाँ पे देखो मेरा भाई गोला घिस रहा है आराम से बैठ के। ये देखो इसका हाथ भी छिल गया देखो, इसका काम यही है। आज मेरे छोटे वाले भाई को सुबह से लगा हुआ था कि अम्मी गोला छील लो, काजू बादाम काट के रख दो, सारी चीज़ें। बच्चे के साथ तो ऐसा ही होता है। और यहाँ पे देखो ये इसको गुद्दा निकाल के दे रहा है, और ये आराम से खा रहा है देखो बैठ के। बच्चे के साथ ऐसा ही होता है। और देखो मेरी अम्मी ने सारा मेवा भी काट के रख दिया है, देखो ये ना काजू बादाम किशमिश, अभी कम है ये, अभी और मंगाएगी मेरी अम्मी। तो सारी चीज़ें हम रात को ही तैयार करके रख देंगे। और हमने सारे मेवा भी काट के रख लिए। यहाँ पे मेरा भाई गोला भी घिस देगा, थोड़ा सा ही रह गया बस अब। तो अब मौसम भी बहुत अच्छा हो गया, मौसम एकदम साफ हो गया है, और धूप भी निकल गई थी। और देखो हल्के हल्के फिर से बादल आ गए काले काले, लेकिन धूप साइड में, सूरज भी छिप गया बादलों में ही। और यहाँ पे मेरा मिट्टू बैठा है देखो। हाँ फिर से दोबारा छत पे लेके जाएगा, फिर बंदर अब की बार छोड़ेगा भी नहीं, अब की बार तो छोड़ दिया था बंदर ने। और देखो मैंने अपना काम भी कर दिया सारा, पूरा रूम साफ़ कर दी दोनों, मैंने बाहर से भी सारा सफाई कर दी है। कल मैंने नई बेडशीट ली थी, मैंने दिखाया था आप लोगों को व्लॉग में, तो कल मैं अपने बेड पे वो बेडशीट बिछाऊंगी। और यहाँ पे भी मैं नई चादर बिछाऊंगी इस पे तख्त पे। और यहाँ पे मेरी अम्मी आज बना रही है कीमा। कल तो हमारे घर पे अच्छी अच्छी चीज़ें बनेगी, तो इसलिए हम शाम के लिए थोड़ा सा कीमा बना रहे हैं, कीमा भून लेगी मेरी अम्मी। और अब मैं आटा गूंद के रोटी बनाऊंगी। आज वैसे हम कुछ चीज़ बना नहीं रहे हैं अफ्तारी में, क्योंकि आज सिर्फ हम रोटी खाएंगे। और फल फ्रूट है, फल फ्रूट काट लूँगी मैं, फल फ्रूट खा लेंगे। कुछ गए तो अफ्तारी का टाइम हो गया था, हमने अफ्तार भी कर लिया था। तो हम आए थे छत पे रमज़ान का, ईद का चाँद देखने के लिए, क्योंकि अब रमज़ान का महीना ख़त्म हो गया है। और देखो ईद का चाँद भी दिख चुका है, आप लोगों को दिख रहा होगा देखो मेरे ब्लॉग में, पूरा बिल्कुल साफ दिख रहा है ईद का चाँद। तो आप सभी लोगों को भी ईद मुबारक।
हम 2 बार छत पे आ गए, पहली बार तो नहीं दिखा क्योंकि जाना हो रहा था आसमान में, और हम दोबारा आए तो दोबारा दिख गया हमें ईद का चाँद। पिछली बार हमें रमज़ान का चाँद नहीं दिखा था क्योंकि बादल हो रहे थे, अब की बार लेकिन अल्लाह मौसम अच्छा करा और हमने सबने दुआ भी की थी क्योंकि रमज़ान का नहीं दिखा था चाँद, ईद का तो दिखना चाहिए। तो इसलिए देखो ईद का चाँद भी दिख चुका है, बिल्कुल बारीक है देखो माशाल्लाह से, साथ में तारे भी है उसके साथ में। तो अब अंधेरा हो गया है और हमने सबने अफ्तार भी कर लिया था, नमाज़ पढ़ के हम सब चाँद देखने के लिए आ गए थे। और देखो मेरा भाई देखो डंडा लेके खड़ा है क्योंकि हमारी छत में ना बहुत ज़्यादा बंदर आ रहे थे, अभी अभी मेरे पापा ने भगाए थे बंदर को। तो अब देखो सारे मेरी अम्मी सब हम नीचे चले गए थे, मेरी खाला की बेटी अनस और मैं ही हूँ बस छत पे। तो अब हम भी नीचे जाएंगे क्योंकि बंदर आ रहे हैं। तो मैं आ गई थी नीचे और देखो मेरे दोनों भाई देखो खाना खा रहे हैं बैठ के। तो मैंने आज हमने कोरो बनाया था खाने में और देखो दोनों बैठ के आराम से खाना खा रहे हैं। ये सब चाँद देख के आ गए थे नीचे उतर के। और यहाँ पे देखो हमारा मीठू बैठा है, मेरे मीठू को भी दिखा दिया मैंने चाँद ईद का। कल हम सब नए कपड़े पहनेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, खीर वगैरह बनाएंगे। तो मैं आप लोगों को ब्लॉग में दिखाऊंगी सब कुछ, क्या क्या बनाएंगे हम, कौन कौन हमारे घर पे मेहमान आएंगे और हम भी सबके घर जाएंगे। आप लोग देखना मेरे ब्लॉग में। तो अब हम खाना खाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।